हेलो बच्चों। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई एडवांस 2024 में पूछा हुआ है। जेई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन है जो वेस्पर्ड थ्योरी पे है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जनरली जेई मेंस में भी बहुत करते हो। वहाँ पे इनमें से कोई एक कंपाउंड दे देता था, जिनान का कोई एक कंपाउंड दे देता था, जिसमें आपसे पूछता था उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता था। लेकिन यहाँ पे आपको कई सारे कंपाउंड दे दिया हुआ है, ठीक है। उनके बिहाफ पे आपको बताना है, इनको मैच करना है। तो एक बार हम क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए साथ ही साथ, और वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि वाह, मैंने भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आप एक बार उससे मैच कर लीजिएगा कि कहां पर आपने गलती कर लिया, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। देखिए, बेस ऑन वेस्पर्ड मॉडल, मैच द जीनोन कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 with the corresponding geometry and number of lone pair on जीनान given in list 2, choose the correct option। हमें उसके बिहाफ पे मैच करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहला हमें जो दिया हुआ है जीनान F2। अब बात आती है जीनान F2 के बारे में। तो जीनान के पास हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या काम करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हमने फ्लोरीन को क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब फ्लोरीन के पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। और इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, प्लस 2 बॉन्ड पेयर है और प्लस 3 लोन पेयर है। तो टोटल सम कितना हो गया, 5। तो सम अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। sp3d होने का मतलब है ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ज्योमेट्री हमें क्या मिल गई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और इसी पे हम लोग शेप का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो शेप कितना हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा। आपको जियो उसमें केमिकल बॉन्डिंग में एक टेबल दिया होगा, वहाँ पे आपको इस तरह से कुछ फॉर्म दिया होगा, A2E3। E3 का मतलब होता है लोन पेयर कितने हैं, तो 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया होगा क्या होगा, शेप दिया होगा क्या होगा, ज्योमेट्री दिया होगा क्या होगा, वो वहाँ पे टेबल दिया होगा। अगर नहीं भी याद है तो अब मैं आपको बता दूं, जब भी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का केस बनता है ना, जब भी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का केस बनता है, तो उस केस में आपको क्या काम करना होता है, अगर एक लोन पेयर होता है तो ट्रायंगल के इस वाले पोर्शन में रखिए और उसके बाद उसका शेप देखिए। दूसरा, 2 लोन पेयर मिल रहा है तो आप यहाँ पे ना रखिए, ये दोनों कार्नर पे फिर रखिए, जहाँ पे 2 कार्नर दिख रहा है ये 2 लोन पेयर यहाँ पे रख दीजिए। तीसरा अगर दिख रहा है 3 लोन पेयर, तो ट्रायंगल के तीनों कार्नर पे रख दीजिए। इस तरह से आप इसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखो, तीनों जगह रख दिए तो शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। हमसे बस खाली शेप के बारे में नहीं डिस्कशन कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ज्योमेट्री के बारे में और नंबर ऑफ लोन पेयर के बारे में पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 3। और ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो देखिए फर्स्ट पी के लिए क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यानी कि पी के लिए ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। उसके बाद 3 लोन पेयर होना चाहिए, तो इसमें 2 लोन पेयर दिया हुआ है तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड नो लोन पेयर, ये भी खत्म हो जाएगा। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड 3 लोन पेयर, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि पी का हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो P का 5 मिलने पे हमें ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। अब हम आते हैं Q वाले पे। Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीनान F4 दिया हुआ है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
जिनान F4 दिया हुआ है, ये जिनान F4 है। तो जिनान के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 हमारे क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में चले गए, 1 2 3 4। फ्लोरीन हमारा सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये कर लिया, 8 हो गए। ये अब कितने बचे हैं? 1 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर बचा। अब देखो इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 6 पे जो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कर लिया तो आपको मैं बताऊं तो 2 सम होगा तो क्या हो जाएगा? sp। आप हमेशा क्या करो? p बढ़ाते जाओ। फिर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp2। 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3। 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d। 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d2। 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d3। इस तरह से बढ़ाते चले चलो। शुरुआत कहाँ से करना है? S और P से करना है। 2 पे रहेगा, 1 पे नहीं रहेगा। तो 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2। अब ये हो गया। अब इस पे क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो ज्योमेट्री जो होती है वो होती है आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो sp पे ज्योमेट्री आती है लीनियर। 3 पे क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 पे क्या होता है? टेट्राहेड्रल। 5 पे क्या होता है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। 6 पे क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। 7 पे क्या होता है? पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। इस तरह से आप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। अब शेप की बात कर लो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी कुछ ऐसे होती है, इस तरह से। तो लोन पेयर को हमने यहाँ पे रख दिया, लोन पेयर को हमने यहाँ पे रख दिया, एफ 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 और एफ। तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। तो शेप हमारा क्या हो जाता? अगर शेप की बात करता तो हम क्या करते? स्क्वायर प्लेनर हो जाता। क्या आ जाता? स्क्वायर प्लेनर हो जाता। यानी कि हमें तो लोन पेयर और क्या चाहिए? ज्योमेट्री चाहिए। तो ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो ज्योमेट्री देखिए ऑक्टाहेड्रल किस में है? इसी में है। और 2 लोन पेयर, यानी कि क्यू का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू का ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो क्यू का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 2, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी कैंसिल हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करने से ये हमारा सॉल्व हो गया ऑप्शन। बट हम आपको पूरा बताते हैं। जिनान O3 की बात करता है तो जिनान O3 पे हम आते हैं। जिनान O3, तो जिनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन क्या काम करता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड हो गया? बचा कितना लोन पेयर? तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1 लोन पेयर। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन किससे निकालेंगे? तो हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड है? तो देखो बॉन्ड हम लोग सिग्मा को करते हैं। यहाँ पे 1 सिग्मा है, 1 पाई है। डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई है तो हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम हो गया 4। और 4 पे ज्योमेट्री क्या हो रही है? देख लो, टेट्राहेड्रल। 4 पे ज्योमेट्री क्या हो रही है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा? तो शेप आ जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों? टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है, ये होती है। और एक जगह पे लोन पे रख दो तो ये देखो नीचे बेस मिल गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का। तो ट्राइगोनल शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा? जिनान O3 का टेट्राहेड्रल था और 1 लोन पेयर था, तो ये हो गया। अब देखो R का 2 है, यहाँ से R का 2 मिल गया हमें। जिनान O3 F2 की बात करते हैं तो हमसे क्या दे रहा है? इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। जिनान O3 F2 की बात कर रहा है। जिनान O3 F2 की बात कर रहा है। जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है।
तो मैंने दोनों फ्लोरीन को एक साथ कर दिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो यानी कि हमारे पास कितने टोटल हो गए? 5, क्योंकि एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा, तो एक सिग्मा एक सिग्मा, तो 5 हो गए। तो 5 पे क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री क्या मिल जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर कितना है इस बार? लोन पेयर इस बार 0 है, इसीलिए सम 5 आ गया, क्योंकि लोन पेयर बचा नहीं है। तो इस वजह से सेप क्या हो जाएगा? तो लोन पेयर है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री होती है वही सेप हो जाता है। तो ज्योमेट्री हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो सेप हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे हम आते हैं ऑप्शन पे। देखो हमारे पास क्या बचा था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसमें है, 2 लोन पेयर ये नहीं होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नो लोन पेयर ये हो जाएगा। तो एस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एस का देखो 4 है, सब कुछ मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा हो गया वो बी हो जाएगा। हमने पहले ही ऑप्शन बता दिया, 2 ही को हमने सॉल्व किया, हमारा ऑप्शन आ गया। मैचिंग वाले के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है आप लोग। मैचिंग वाला जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसको इसी तरह से सॉल्व करना। पहले ऑप्शन को टिक करते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, और आपका अगर टाइम बच रहा है तो उस टाइम को आप किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। हर एक एक को मैच करते हुए मत बैठिए, इससे आपका टाइम चला जाएगा। जहाँ पे आपको मिला, आपने जो आपको 2-3 आ रहा है उनके हिसाब से देख लो कि इसका ये आंसर है कंफर्म है, इसका ये आंसर है कंफर्म है, और उसके बाद आप क्या करो? कैंसिल कर दो बाकी ऑप्शन को। जो होगा वही बचा हुआ जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोगों ने मिलाया होगा तो आप लोगों के हिसाब से भी आंसर यही आना चाहिए था, बी। तो देख रहे हैं जेईई एडवांस के ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेते आऊँगा। जेईई एडवांस का हो गया, मेंस का हो गया, नीट का हो गया, मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को कमेंट करिए, या अपने डाउट को कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, मैं आशा कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।